हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस। स्टूडेंट्स, कुछ समय पहले ही हमने प्रीवियस वीडियोस में प्रैक्टिकल फाइल सेशन को फिनिश किया है। आज हम देखने जा रहे हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ब्लूम द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण स्पष्ट कीजिए। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज अ सेट ऑफ 3 हायरार्किकल मॉडल्स used to classify educational learning objectives into level of complexity and specificity. ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है वो 3 हायरार्किकल मॉडल्स पर डिपेंड है, जिसमें 3 लेवल्स कवर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, और तीनों लेवल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को कवर करते हैं। स्टूडेंट्स, अभी तक शैक्षिक उद्देश्यों का जो वर्गीकरण है वो ब्लूम और उसके सहयोगी द्वारा किया गया है। यह जो प्रतिमान दिए, जिसे हम मॉडल कह सकते हैं, वो ब्लूम द्वारा और उसके साथियों द्वारा दिया गया है, और वह मॉडल शिक्षा क्षेत्र में सबसे फेमस है, जिसे हम 3 भागों में 3 पार्ट्स में ब्लूम ने इस प्रकार बांटा है: कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड सेंसरी मोटर डोमेन, या इसे साइको मोटर डोमेन भी कहा जाता है। ब्लूम ने ऐसा सोचा कि मानसिक जीवन के 3 पक्ष होते हैं: भावना, क्रिया और ज्ञान। 3 से जोड़ा उसने कॉग्निटिव अर्थात ज्ञान, अफेक्टिव भावनात्मक, और सेंसरी मोटर डोमेन से तात्पर्य है साइको मोटर डोमेन से तात्पर्य क्रियात्मक। तो ब्लूम्स ने मानसिक जीवन को 3 पक्षों से जोड़ा: ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। कॉग्निटिव डोमेन जो कि ज्ञानात्मक है, वो ज्ञान से संबंधित है, नॉलेज बेस्ड है, जिसमें थिंकिंग पावर, रीजनिंग पावर, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम सारी चीज़ें आ जाती है। समस्याओं का समाधान करना, तर्क देना, थिंकिंग करना, विचार करना, चिंतन करना कॉग्निटिव डोमेन में आता है। कॉग्निटिव डोमेन से तात्पर्य है ज्ञानात्मक विचार की हम बात कर रहे हैं। अफेक्टिव डोमेन, हम ज्ञानात्मक से भावात्मक की ओर चलते हैं, जो कि भावात्मक अर्थात इमोशन से जुड़ा है, आपके भाव से जुड़ा है। और तीसरा जो है साइकोमोटर डोमेन जिसे कहते हैं, वो क्रियात्मक पक्ष है, जो कि फिजिकल एक्टिविटी पर बेस्ड होता है। इस प्रकार ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में 3 पक्ष में बांटा गया है: कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, जिसे ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष कह सकते हैं। आइए डिटेल समझते हैं ब्लूम और उसके साथियों ने किन साथियों ने इस सिद्धांत को दिया। स्टूडेंट्स, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में मानसिक विकास के 3 पक्षों पर जोर दिया गया: ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष, जिसे हम कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन कहते हैं। देखा आपने। अब हम देख रहे हैं कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को किस प्रकार ब्लूम्स ने और उनके साथियों ने शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए दिया। इसका उद्देश्य था कि किसी भी विद्यार्थी का विकास ऑलराउंड डेवलपमेंट की ओर जाए, अर्थात सर्वांगीण विकास हो। इसको ध्यान में रखते हुए, इसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखकर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बनाई गई, जिसमें हम कह सकते हैं कि शिकागो विश्वविद्यालय में यह वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था। सबसे पहली बार शिकागो विश्वविद्यालय में ब्लूम द्वारा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन प्रेजेंट किया गया था। फिर हम बात करते हैं कि 1956 में ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष का विकास किया या ज्ञानात्मक पक्ष दिया, जिसे हम कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं। तो 1956 में दिया गया है। सीटेट और नेट में पूछा जाता है अलग अलग सन के साथ इस वर्गीकरण को, तो ध्यान रखेंगे। 1964 में ब्लूम, करथवाल तथा मसीजा ने भावात्मक पक्ष को दिया। पहला था हमारा कॉग्निटिव डोमेन जो ज्ञानात्मक पक्ष था, दूसरा हमारा अफेक्टिव डोमेन जो कि भावात्मक पक्ष है, इमोशंस पर आधारित है, भावनाओं पर आधारित है, और तीसरा 1969 में सिम्पसन ने क्रियात्मक पक्ष को प्रस्तुत किया, साइको मोटर डोमेन को प्रस्तुत किया।
तो आप देख रहे हैं ब्लूम और उनके साथियों ने अलग अलग सन में इस तरह डोमेन को दिया, अलग अलग भागों में विभाजित किया। ज्ञानात्मक सिर्फ ब्लूम द्वारा दिया गया है जो कि 1956 में दिया। भावात्मक ब्लूम, करथवाल तथा मसीजा द्वारा दिया गया है, अर्थात ब्लूम और उनके साथी करथवाल और मसीजा द्वारा। 1969 में सिम्पसन ने क्रियात्मक पक्ष का विकास किया, अर्थात अगर बात करें ज्ञानात्मक पक्ष केवल ब्लूम ने दिया है, क्रियात्मक पक्ष केवल सिम्पसन ने दिया है, और अगर हम बात करें भावात्मक पक्ष की, अफेक्टिव डोमेन की, तो ब्लूम और करथवाल मसीजा द्वारा दिया गया है। यह जो पूरा की पूरा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, यह ब्लूम का शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण है, एजुकेशनल एम्स या ऑब्जेक्टिव्स का क्लासिफिकेशन है। वो एक शैक्षिक, तार्किक, एजुकेशनल, लॉजिकल तथा साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक, तार्किक तथा मनोवैज्ञानिक, एजुकेशनल, लॉजिकल बेस्ड और साइकोलॉजिकल बेस्ड है। इसका जो एक समूह प्रस्तुत करता है, संतुलित और न्यायोचित एकीकरण प्रस्तुत करता है यह, इसलिए इसे हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। आइए आगे देखते हैं ब्लूम महोदय और क्या कहते हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में स्टूडेंट्स देखा हमने कि ब्लूम्स और उनके साथियों ने 3 पक्षों पर जोर दिया, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। इस तरह 3 पक्षों को विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक माना। फिर इन तीनों पक्षों के पुनः 6 भागों में बांटा गया, तीनों पक्षों को पुनः 6 भागों में बांटा गया। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले कॉग्निटिव डोमेन, जिसे ज्ञानात्मक क्षेत्र कहते हैं। ज्ञानात्मक क्षेत्र का तात्पर्य बौद्धिक विकास से था या बौद्धिक पक्ष से था। ब्रेन से तात्पर्य था, इंटेलिजेंस से तात्पर्य था कि बच्चे का विकास मस्तिष्क के तौर पर, अर्थात उसे उसका मस्तिष्क डेवलप कर दिया जाए, उसमें ज्ञान कूट कूट कर भर दिया जाए। वैसे भी पूर्व काल में, एंशियंट काल हम अगर देखें, पीरियड देखें, तो उसमें औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन का एकमात्र उद्देश्य था कि मस्तिष्क को प्रशिक्षित कर दें, ब्रेन को हम ट्रेन कर दें। ब्रेन ट्रेन ही हमारा एम था, हमारा उद्देश्य था। परंतु विद्यालय में यह ज़रूरी है कि हम जानें बच्चे कैसे सीखते हैं, हाउ, अवधारणा कैसे बनाते हैं, कंसेप्ट कैसे डेवलप करते हैं, उनकी अभिरुचि क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, रुचि क्या है, इंटरेस्ट क्या है। एप्टीट्यूड टेस्ट ले सकते हैं आप, उनका इंटरेस्ट देख सकते हैं, उनके व्यवहार में किस तरह परिवर्तन आता है, वो एक दूसरे से किस तरह व्यवहार करते हैं। ये ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत ब्लूम ने रखा कि हमें इन सब बातों पर गौर करना चाहिए। उसके साथ साथ कारण एवं परिणाम में, रीज़न और रिजल्ट में कैसे वे संबंध स्थापित करते हैं, अपनी तार्किक शक्ति, तार्किक चिंतन कैसे करते हैं, ऐतिहासिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में अपने ज्ञान में किस तरह बढ़ोतरी करते हैं। यह भी विद्यालय के अंतर्गत, विद्यालय में एक शिक्षक को विद्यार्थी के क्वालिटी के रूप में जानना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं सब बातों को आधार मानकर कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत ब्लूम ने ज्ञानात्मक क्षेत्र को पुनः 6 भागों में बांटा, जो कि इस प्रकार। कॉग्निटिव डोमेन को समझा हमने कि ज्ञानात्मक क्षेत्र में बौद्धिक विकास पर ही बल दिया जाता है, कैसे सीखते हैं, व्यवहार में परिवर्तन कैसे आता है, लॉजिकल थिंकिंग कैसे करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, आदि बातों को सीखते हैं। इस आधार पर ब्लूम ने पुनः ज्ञानात्मक क्षेत्र को, कॉग्निटिव डोमेन को 6 भागों में क्लासिफाइड किया, जिसे हम देख सकते हैं। नंबर 1 ज्ञान, जिसे उन्होंने नॉलेज कहा, अवबोध, अंडरस्टैंडिंग, अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, विश्लेषण, एनालिसिस, संश्लेषण, सिंथेसिस, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। इस तरह कॉग्निटिव डोमेन को पुनः 6 भागों में डिवाइड किया, क्लासिफाइड किया और बांटा। तो किस तरह ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में ज्ञानात्मक पक्ष या संज्ञानात्मक पक्ष के माध्यम से, कॉग्निटिव डोमेन के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में हम विकास कर सकते हैं, यह इन 6 बिंदुओं के आधार पर हम देखने का प्रयास करेंगे। इसे हम डिटेल में समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने समझा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का इंट्रोडक्शन और उसके 3 पक्षों को देखा, 3 पक्षों में आगे और समझने का प्रयास करेंगे। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।